और दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि सिंध असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। हालांकि अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया था और नो नो के नारे भी लगाए गए थे। पूरा ऐवान एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये बिल अब कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सिंध असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और स्पीकर का ये कहना था कि ये कोई मछली मंडी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। जी हाँ, सिंध असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। जब ये बिल पेश किया गया था, ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। अपोजिशन की जानिब से बहुत रद्द-ए-अमल सामने आया था और अपोजिशन ने कहा था कि हम ये बिल मंजूर होने नहीं देंगे। लेकिन अहम खबर यह है कि सिंध असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। और जब ये बिल पेश किया गया था वज़ीर कानून सिंध की जानिब से, तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया था और पूरा ऐवान एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी भी की थी और ऐवान नो नो के नारों से गूंज उठा था, जिसके जवाब में स्पीकर ने यह कहा था कि ये कोई मछली मंडी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया स्पीकर की जानिब से कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। सूबे को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। एजे सिंध ने ऐवान को ब्रीफिंग में ये कहा है। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की बार बार तंबीह की जाती रही और ये भी आपको बता दें, लेकिन जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की और वो मुसलसल एहतजाज करते रहे थे। नुमाइंदा अब तक GM बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। जी GM बलोच, कसरत राय से बिल मंजूर हो गया, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, सिंध असेंबली ने जो है वो अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो कवानीन हैं उनको खत्म करने के हवाले से जो बिल बराए 2017 है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि ऐवान जो है वो मुसलसल सरापा एहतजाज नजर आया। इस एहतजाज में जो लोग शरीक थे वो अपोजिशन अरकान थे, जिसमें तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट और फंक्शनल लीग और नून लीग के अरकान शामिल थे। तो मुसलसल जो है वो एहतजाज करते रहे। अपोजिशन अरकान का जो एहतजाज था उन्होंने एक बैनर की सूरत में वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, रोस्टम के सामने आए। उस पर लिखा हुआ था कि नो करप्शन, नो प्लस करप्शन 10 का बैनर उठाया हुआ था। और उसके साथ साथ जो है वो स्पीकर और सीनियर दिगर जो अरकान थे उनके दरमियान जो है वो नोक जो भी सुनने को मिला। और इस दौरान जो है वो सैयद सरदार अहमद जो MKM के सीनियर रुकन हैं और एक बड़े सीनियर कानून साज भी हैं उस ऐवान के, उनका ये कहना था कि फेडरेशन के साथ अगर हम रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जो नैब के कवानीन हैं उन्हें हम बेहतर करने के लिए कानून साजी करें, ना कि उनके खिलाफ एक जो है वो नया इदारा कायम करें जो सूबाई सतह पर काम करे। इस मौके पर जो ख्वाजा इज़हार थे उन्होंने कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को अपना हक समझते हैं और ये हम एहतजाज की सूरत में आपके इस बिल को रोकने की मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास एक अक्सरियत है इस ऐवान में, तो एक बड़ी जमात है और एक प्रॉपर तौर पर उनके पास मैंडेट है कि वो किसी भी बिल को मंजूर करें, तो सिंध के ऐवान ने जो है ये नैब के कवानीन के खिलाफ जो बिल है उसे कसरत राय से मंजूर कर दिया। अच्छा GM, ये बताइएगा कि ओपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और क्या ओपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की गई थी? जी बिल्कुल, इससे कबल जो है वो लॉ मिनिस्टर्स और उसके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उन्होंने स्पीचेस किए। उन्होंने अपने स्पीचेस में, अपने तकारीर में ऐवान को और अपोजिशन को मुतमईन करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनके लीडरशिप को हवाला देते हुए कहा कि जो नैब है वो बेसिकली एक इंतकामी कार्रवाई के लिए 99 में उसको तश्कील दिया गया था। वो एक डिक्टेटर की हुक्मरानी के दौरान उसे तश्कील दिया गया था, ना ही किसी अवामी नुमाइंदे ने या किसी भी इस तरह के कानून साज असेंबली ने, कौमी असेंबली, सेनेट से ये इदारा जो है वो इसके लिए कानून साजी नहीं की, ना इसकी तश्कील के लिए कार्रवाई की। एक डिक्टेटर एक जो है वो आमिर के जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वजूद में आया। तो इसके साथ साथ उन्होंने 10 और हवाले दिए जिसमें उन्होंने इसको काला इदारा करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ
اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی انتقامات کے علاوہ کسی طرح کی اس کی کوئی ورث یا کارکردگی نظر نہیں ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی جو ہے وہ حوالے دیے گئے۔ بلوچ آپ کا بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ سندھ اسمبلی آج مچھلی بازار کا منظر پیش کرتی رہی، اپوزیشن نے بل کی منظوری پر شدید احتجاج کیا۔